हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। आप पीछे थंबनेल देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को यही पढ़ाया जाएगा। क्या है दोस्तों, देखिए आपका डू डिड डज आपका कब कहाँ पर उपयोग होता है, इस वीडियो में बताया जाएगा। डू डिड डज को कैसे उपयोग करते हैं, इसको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए आपको लिखते हैं डू डिड डज। अब देखिए दोस्तों, ये सब आपका कब उपयोग होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये आपका टेंस में भी, आपका सिंपल टेंस में भी उपयोग होता है। ये भी टेंस में उपयोग होता है और ये भी आपका टेंस में ही उपयोग होता है। तो टेंस के अलावा और कहाँ उपयोग होता है, ये आपका टेंस के अलावा और आपका वर्ब में भी उपयोग होता है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये बोलते हैं। फोर्थ फाइव ये फर्स्ट में है, ये आपका वर्ब का सेकंड है। ठीक है, और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, फोर्थ क्या है दोस्तों, आपका वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका डन होता है, DONE डन होता है। थर्ड आपका डन होता है। फोर्थ है आपका दोस्तों, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म डन होता है। और दोस्तों आपका फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फोर्थ में आपका DOING डूइंग होता है, फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्म में आपको क्या करना होता है, इसको आपको बताएंगे। आपका डू कब लगता है, डिड कब लगता है, डज कब लगता है, ये बताया जाएगा। और आपको वर्ब में कब लगता है, ये भी आपको बताएगा। इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, एक टेंस लेकर तब बताते हैं आपका डू डज कब उपयोग होता है। ये देखिए, ये आपका इसमें और बता दें दोस्तों, ये आपका किसमें टेंस में होता है, ये आपका प्रेजेंट में, PRESENT। और ये दोस्तों आपका पास्ट रहता है, PAST। और ये दोस्तों आपका प्रेजेंट में ही रहता है। और दोस्तों इसमें आप सभी को और बता दे, ये आपका डू कब लगता है, डिड कब लगता है, डज कब लगता है, ये भी आप जान लीजिए। डज दोस्तों आपका आ जाए ही, सी, इट, नेम, ये सब आ जाए तो दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ये आपका बहुत ही आसानी था। डज कब लगाएंगे, एक वचन जो को आपको थर्ड पर्सन कहते हैं। आपका ही, सी, इट, नेम आएगा तो आपको डज। बहुवचन आपका आ जाएगा, जैसे डू, सॉरी यहाँ डू नहीं रहेगा, जैसे में आ जाएगा आपका आई, वी, यू, और क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है दे। ये सब आ जाए तो आपको क्या उपयोग होता है, डू। ठीक है, और दोस्तों इसमें डिड कब उपयोग होता है, ये देख लीजिए। डिड, ये दोनों के संग आपका डिड उपयोग होता है। ठीक है, आपका डिड पास्ट में आपका दोनों के संग आपका डिड उपयोग होता है। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई होप दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको और पीछे कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये दे, आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, नेम दोनों के संग आपका डिड उपयोग होता है, टेंस में भी। और दोस्तों ये आपका वर्ब कब उपयोग होता है, ये देख लेते हैं। और आपका टेंस में कैसे उपयोग होता है, ये देख लेते हैं। एक टेंस लेकर बता देते हैं, आपको सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। चलिए एक जैसे कोई भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक, वह स्कूल नहीं जाता है, ये आपका सिंपल है। अब इसमें आपका वह स्कूल नहीं जाता, आपका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। HB का दोस्तों मतलब डू डज, DOS डू डज, DOES। ये डू डज किस में उपयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। HB का मतलब डू डज, इसको आपको डू डज और डिड में आपको HB भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब इसको कहते हैं, जो वर्ब होता है इसको MV कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब कैसे उपयोग होगा, ये आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए ही हो गया। अब नहीं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, अभी आपको बताए, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम,
इन सब के संग दोस्तों आपका क्या लगेगा, डज, DOES, और IVU, दे, इन सब के संग आपका डू लगेगा। तो ये अभी आपको बताएं, आई होप ये आपको आता भी होगा, ठीक है। तो ये ही है, ही के संग आपका डज लगेगा, ठीक, DOES, डज। अब नॉट नहीं है, नॉट। अब क्या है, मेन वर्ब जिसको कहते हैं जाना, गो मतलब जाना, कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL, ठीक। ये आपका क्या है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। डज नॉट हो गया। अगर अब डू का उपयोग कब होता है दोस्तों, ये देख लीजिए, डू का भी उपयोग होता है। डू का आप उपयोग कब करते हैं, वह की जगह तुम हो गया, जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहीं पर क्या लिख देंगे, यू डू नॉट, यू डू नॉट डैश डैश डैश, यही आपका उतार लेंगे, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये हो गया। अब आपका डू डज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका दोस्तों कब आपका डिड का बाकी है, डिड का कैसे लगेगा, अब यही सेंटेंस आपका डिड का भी बता देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस लेकर चलते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। डिड में आपको ये है हटा देंगे, पास्ट में आपका ता है, ता था, ती थी, ते थे, ये था थी आ जाएगा, तो यहाँ था लगा देंगे, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था, ये कब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ही। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अब डिड हो जाएगा, DID, ये पास्ट का है, पास्ट इंडिफिनिट का, ठीक है, डिड हो जाएगा। तो ही डिड नॉट क्या है, जाना, गो टू स्कूल, SCHOOL, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब अगर बहुवचन आए तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। तो आपका क्या क्या उपयोग हम बता चुके हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए आपका क्या क्या ये हो गया, इसको देख लेते हैं। आपका क्या बताएं, डू का भी बता दिए, डच का भी बता दिए, ठीक, और आपका डिड का भी बता दिए, ठीक। अब आपका डी सॉरी डूइंग कब लगता है, ये भी जान लीजिए, डूइंग ये आपका कंटिन्यूअस में जब कोई काम करते हैं, कंटिन्यूअस में ING डूइंग होता है। और डच आपका भी बताया भी है, और डिड भी बता दिए। और आपका डन, डन भी होता है ना, DONE, तो डन, दिस वर्क आप परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, वर्क का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और आप लोग जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर अच्छा लगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।